वेलकम बैक टू द चैनल। नए दिन की शुरुआत हो गई है, नाश्ता हमारे सामने रखा है और बस हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। हमारा ऑफिशियल काम कल काफी देर हो गई थी खत्म करने में, तो सवेरे भी हमें थोड़ा टाइम लगा। अभी बज रहे हैं 9:30। बस हम नाश्ता करके अपना ऑफिशियल काम निपटाएंगे, उसके बाद वापस निकलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया से लखनऊ तक के लिए। कल हम गाजीपुर तक उतरे थे, आज हम इसकी शुरुआत करेंगे जहां ये एंड हुआ है, यानी बलिया से इसकी शुरुआत करेंगे जहां तक ये बना हुआ है और लखनऊ तक जाएंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरुआत से लेके लास्ट तक दोनों साइड। चलिए तो ये सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। रास्ता चढ़ने का या उतरने का यहाँ पे नहीं बना हुआ है और हम लोग पूछ करके इस रास्ते से घुस रहे हैं। ये आजमगढ़ के पास में ही है, कल्याणपुर एरिया है, जहाँ से आप इसको चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए कच्चा रास्ता है, कोई ऐसा मार्किंग नहीं है कि जहाँ से आप चढ़ पाएँ। कच्चे रास्ते से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और अभी हम लोग काम करके वापस लौटे हैं और हमें जाना वापस इसी रोड से है ताकि हम आपको दिखा सकें। गाड़ी आ रही है, एक बार हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, ये ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ से चढ़ जाएगा? आगे जाके कैसे चढ़ जाएगा? उधर इधर ही निकलेंगे ना, तो आगे जाके चढ़ के इधर घूम जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। तो ये हमने इनसे पूछ लिया, उधरी से आए थे, ये उधरी से आए थे, हमने उनसे पूछ लिया और थोड़ा बहुत मतलब रास्ता आपको दिख रहा होगा, कीचड़ पानी है यहाँ पे, पूरा कीचड़ विचड़ से होते हुए निकलना पड़ रहा है। तो अगर आपकी लगता है कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं तो आप आराम से निकाल के ले जाइएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि रोड में पानी है और बारिश की वजह से कीचड़ बहुत है, पूरा पानी भरा हुआ आपको दिखेगा हर जगह पे। और यहाँ पे कोई स्पेशल चढ़ने का रास्ता नहीं बना है, तो ये एक दिक्कत जरूर है क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ से चढ़ना है। इसलिए मैंने ये मेंशन किया है कि आप कल्याणपुर एरिया में आकर के आपको दिखेगा सड़क के ऊपर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ, वहाँ से आप ज़रूर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, ये बीच में से इन्होंने बना रखा है। ये सिर्फ जुगाड़ वाला रास्ता है, श्योरिटी वाला रास्ता नहीं है, जुगाड़ वाला रास्ता है। ये आने वाले टाइम पे बंद ज़रूर हो जाएगा, तो प्लीज़ देख करके आराम से आएँ। देखिए लोग, गाड़ी आ भी रही है वहाँ से। तो टेम्परेरी चढ़ने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, ये कोई फिक्स रास्ता नहीं है यहाँ का, ये टेम्परेरी चढ़ने वाला रास्ता है और यही ब्लॉक है, इन्होंने बता दिया है। तो आगे जा करके इस रोड पे कल्याणपुर से आप चढ़ेंगे। 235 किलोमीटर का जो मार्किंग है उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, वहां से आप चढ़िए और फिर वहां से आगे जा करके यू टर्न लेकर के आप वापस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ जाइए। तो 238 किलोमीटर पे से आपको यहाँ से कट लेना है क्योंकि जिस रोड से अभी हम आ रहे हैं वो रोड आगे कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखें। फाइनली हम पहुंच गए वापस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लखनऊ की तरफ बढ़ने के लिए। देखिए 238 किलोमीटर आपको लेफ्ट साइड में रोड दिखेगा, 238 किलोमीटर। यहाँ से आपको ऊपर चढ़ने के लिए जुगाड़ का रास्ता मिल जाएगा जब तक खुला हुआ है। ऑफिशियली यहाँ पे कोई लेन अनाउंस नहीं की गई है। तो जैसा हम बता रहे थे, ये रास्ता आपको नीचे से दिख रहा होगा, कितना
बढ़िया रास्ता है, ये मेन लखनऊ वाला रास्ता है। और इसी रोड से आपको ऊपर चढ़ना है 238 किलोमीटर आपको मेंशन करते हुए। कोई प्रॉपर रोड नहीं है चढ़ने के लिए, ये एश्योर रहिए। यहाँ से सिर्फ जुगाड़ का रास्ता है जहाँ से आप चढ़ सकते हैं, कोई फिक्स रास्ता नहीं है। और सिर्फ एक ही लेन चल रही है, उस तरफ की लेन अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो उस वजह से आप उस लेन को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस लेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करीबन 2 किलोमीटर आगे जाना होगा यहाँ से चढ़ने के बाद, और जब आप चढ़ करके 2 किलोमीटर आगे जाएंगे उसके बाद वहाँ से यू टर्न लेकर के आपको वापस इस रोड पे आना पड़ेगा। तो इस रोड पे वापस आने के बाद ही आपको ये रोड मिल सकती है, और ये रोड है जो हमें लखनऊ के लिए वापस ले जाएगी। तो उस साइड में आपको दिख रहा होगा क्रेन खड़ी हुई है, काम चल रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप इस रोड से आएँ तो बीच में 238 किलोमीटर की मार्किंग का ध्यान रखें। ये ब्रिज आपको दिख जाएगा, इसको घूम करके आगे से आप चढ़ सकते हैं, और उतरने के लिए आप वापस लखनऊ से उतर सकते हैं। क्योंकि लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि वो कहाँ से चढ़ें और कहाँ से उतरें, तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि प्लीज़ जो भी आप ब्लॉग इस पर डालते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से रिलेटेड, उसको क्लियर तरीके से बताएं कि कहाँ से लोग चढ़ सकते हैं और कहाँ से उतर सकते हैं। कल हम उतर के गए थे यहाँ से, लखनऊ से चढ़ने के बाद हम उतर के गए गाजीपुर, और हम चढ़े हैं बलिया के आगे से आजमगढ़ से आज, और आजमगढ़ से हम जा रहे हैं वापस लखनऊ के लिए। करीबन 250 किलोमीटर टोटल जो एरिया ये बना है, ये करीबन 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, 340.384 मीटर का एक्सप्रेसवे है। 22,994 करोड़ की लागत से ये बना है, और इसकी अनाउंसमेंट जो होनी थी वो पहले अगस्त में होनी थी, अब अक्टूबर में इसका प्रपोज है कि अक्टूबर में इसको उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन अभी आप फ्री में इसको चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टोल नहीं है, जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता। तो प्लीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए। तब तक हम यहाँ से चलते हैं, आपको ये रोड वापसी का भी दिखाते हैं लखनऊ तक के लिए जहाँ से हम चढ़े हैं, और हम मार्किंग भी कर देंगे कि कहाँ से हम चढ़ रहे हैं, ताकि आपके लिए इजी रहे। ये रोड मेन आजमगढ़ वाली है, जिसको आप यूज करके यहाँ पे चढ़ करके वापस लखनऊ के लिए निकल सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा इधर पूरा पानी भरा हुआ है, और ये पानी भरने की वजह से रास्ते काफी हद तक ब्लॉक हैं, कई जगह से ये ब्लॉक हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी आप चढ़ें वहां से प्रॉपर आपको 4 व्हीलर के लिए इजिली आपको एक्सेस मिल जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को और पहुंचते हैं लखनऊ, दिखाते हैं पूरी डिटेल आजमगढ़ से लखनऊ तक पहुंचने की। पिछले ब्लॉग में आपने गाजीपुर देखा, ये वापसी की भी डिटेल हम दिखा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है आपको दोनों तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। तो ये हम चढ़ चुके हैं, ये देखिए मऊ 1 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन मऊ में कोई कट नहीं बना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये देखिए लेफ्ट साइड में भी आपको दिख रहा होगा अभी काम चल रहा है, कहीं कोई कट नहीं बना। आजमगढ़ भी 1 किलोमीटर दिखा रहा है, कोई कट नहीं बना है अभी। तो प्लीज़ ये एश्योर्ड रहिए कि जहाँ से आपको कट मिले, आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर चलना पड़े। लेफ्ट साइड में सर्विस लेन का काम भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, आपको सिर्फ इस रोड का काम कंप्लीट दिखेगा। तो आप बहुत ही हिसाब से सोच करके इस पे चलें, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है आपको कट मिलने में या नीचे उतरने में, या हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लंबा चलना पड़ सकता है। देखिए मऊ 500 मीटर पे, आजमगढ़ 500 मीटर पे इन्होंने कट का प्रपोजल है, ये देखिए प्रपोजल इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आगे आपको ये दिख जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। क्योंकि हम पिछले 1.5 घंटे से करीबन 125 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले हैं सिर्फ इसको कवर करने के लिए कि हम आपको एग्जैक्ट चीज़ दिखा पाएँ। ये देखिए कर्नल कप्तानगंज आजमगढ़ अकबरपुर, यहाँ के लिए 0 किलोमीटर है, कट के प्रपोज है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा यहाँ कंप्लीट नहीं दिख रहा है। लेफ्ट साइड में काम चल रहा है, हो सकता है कट कुछ वाले टाइम पे बन के कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी देखिए आपको ये रोलर चलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा गाड़ी आपको घुमा के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये प्रपोज कट है जो आजमगढ़ का, लेकिन ये बना नहीं है। तो आपको
अभी बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा इस पे कि आप कहाँ उतरें कहाँ चढ़ें, ये ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं लखनऊ। देखिए बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, अभी रोड का काम चल रहा है तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगने वाला है इस पे आपको प्रॉपरली डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा शाम हो गई है और करीबन 6 बज रहा है और इस 340 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पे हम अभी मुश्किल से 100 किलोमीटर चल पाए हैं। लेट हमें भी हो गया अपना ऑफिस का काम निपटाने में और इसके बाद इस रोड को ढूंढ के चढ़ने में। अब वापसी हो रही है 228 किलोमीटर हमें और चलना है लखनऊ में चांद सराय पे उतरने के लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं चांद सराय तक और प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कहाँ से चढ़ना है कहाँ से उतरना है, पहले से मार्किंग कर लें या पहले से पूछ लें, क्योंकि किसी को जितने लोगों ने भी डिटेल डाली है किसी ने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वो आपके लिए दिक्कत ज़रूर हो सकती है। तो कृपया करके वो ज़रूर ध्यान रखें कि जिस शहर में आपको उतरना है पहले वहाँ के लिए वेरीफाई ज़रूर कर लें कि वहाँ कट बना है कि नहीं, क्योंकि रोड तो पूरा कंप्लीट है लेकिन डाइवर्जन, सर्विस लेन और एग्जिट ये तीनों चीज़ें अभी पूरी तरह बननी बाकी हैं। प्लस पेट्रोल पंप, रिफ्रेशमेंट, वॉशरूम्स, ये सब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो सब कुछ ले करके चलें तभी आपके लिए इजी होगा इस रोड से चलना और वापस पहुँचना। फिलहाल काम चल रहा है, अभी भी रात में भी कई जगह काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो इसकी डेडलाइन है अब जो अपडेटेड डेडलाइन जो है, क्योंकि पहले अगस्त थी उसके बाद इन्होंने इसको चेंज किया। और ये देखिए गाय भी अभी भी एक्सप्रेसवे पे है जो गांव से चली आई हैं। गांव के लोग यहाँ पे आराम से टहलते घूमते नजर आएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है क्योंकि गांव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये रोड, गांव के बीच में से होके निकली है। तो बहुत से गांव वाले यहाँ रोड पे आराम करने, इवनिंग वॉक करने आपको ज़रूर दिखाई देंगे। मेरे पिछले ब्लॉग में भी मैंने मेंशन किया था, आपको दिखाया था कि पूरा गाँव ही शहर पे आकर के मतलब इस एक्सप्रेसवे पे आके बैठा हुआ है। तो वो एक दिक्कत थोड़ी सी आपको ज़रूर महसूस होगी। बाकी चलिए पहुंचते हैं लखनऊ और बीच में जो भी मार्किंग होगी वो भी आपको कंटिन्यू करते हुए दिखाते हैं। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं फिर से डाइवर्जन की वजह से। और रात में यहाँ पे कोई लाइट नहीं है क्योंकि जिन्होंने भी दिखाया है आपको सिर्फ दिन का दिखाया है। हमने भी अपने पिछले ब्लॉग में दिन का दिखाया था, बट हम रात का भी दिखा रहे हैं आपको कि रात में अगर आप निकलते हैं इस पे तो ये ज़रूर ध्यान रखिए गाड़ी का चेकअप करा करके प्रॉपर तरीके से करके निकलें। जैसे हमारी गाड़ी की एक हेडलाइट नहीं जल रही है लेकिन तब भी इतनी रोशनी है कि एक हेडलाइट से कि हम मैनेज कर सकते हैं, बट गाड़ी का चेकअप करा के चलें क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और बीच से कोई चढ़ नहीं सकता, बीच से कोई उतर नहीं सकता। तो ये ड्रॉबैक ज़रूर है। और यहाँ पे जैसे अभी यहाँ से हम जहाँ से चढ़े हैं वहाँ से हमें करीबन 250 किलोमीटर जाना है लखनऊ के लिए। तो 250 किलोमीटर जाने के लिए आप मान के चलिए कम से कम 4.5 से 5 घंटा अगर आप 100 की स्पीड में चलते हैं जो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ की, तो उतना आपको लगेगा ही लगेगा। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि कम टाइम में आप पहुँच सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है जेन्युइनली, क्योंकि बीच बीच में डाइवर्जन है और आप कहीं ना कहीं रुकेंगे ज़रूर, हॉल्ट ज़रूर करेंगे। तो वो ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अंधेरे में भी आपको एक ही रोड से कहीं कहीं पे आपको डाइवर्जन का इस्तेमाल करते हुए चलना है, तो वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्किंग वही सारी चीज़ें की गई हैं क्योंकि कहीं कहीं पे एक ही रोड से आपको दोनों जाने और आने का ट्रैफिक मिलेगा, तो उस हिसाब से आप ज़रूर इसको ध्यान रखें। बाकी रोड नो डाउट
बिल्कुल अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी रोड पे नहीं है। बट चूंकि काम चल रहा है कहीं कहीं पे, तो इसलिए रोड डाइवर्टेड है। तो उस हिसाब से, उस प्लानिंग के हिसाब से आप ज़रूर चलें और सेफ्टी से चलें। इस रोड पे 100 की लिमिट है, तो आप उसके अंदर ही चलें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और हमारी जो उम्मीद है कि टोल की, अभी तक टोल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन लॉन्च होगा शायद टोल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जैसा हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि टोल बूथ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि रिफ्लेक्टर प्रॉपरली लगे हुए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख जाएगा प्रॉपर। देखिए गाड़ी उल्टी चली गई थी और वहाँ से ये वापस आ रही है इस रोड के लिए, तो ये भी एक कंसर्न है। तो हम वापस लेफ्ट वाले रोड पे, और रात में आपको ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि कहाँ खुला है, कहाँ बंद है, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से निकल सकते हैं, ये आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात ज़रूर है। तो देखिए बीच में डाइवर्जन फिर से है, तो यही सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। रात में जब आप चलें तो बहुत ध्यान से चलें इस पर, क्योंकि उल्टी तरफ से अभी आपको ट्रैफिक आता जाता मिल सकता है। देखिए एक तरफ का ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए काम चल रहा है, पूरा काम चलता है। अभी एक तरफ का काम नहीं हुआ है मतलब लखनऊ वाले रोड पे। तो बहुत ध्यान से देख करके समझ के चलें ताकि आपको परेशानी आने वाले टाइम पे ना हो। सिर्फ एक रोड यहाँ की कंप्लीट है इस तरफ की, ओवर ब्रिज की, दूसरे पे काम लगातार चल रहा है। तो जैसा हम बता रहे थे कि रोड अच्छी है, और फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं, टोटल कॉस्टिंग इसकी है 22,994 करोड़ की। टोटल लेंथ इसकी है 340 किलोमीटर। यूपी नेडा ने इसको बनाया है। रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट सर्विस लेन नहीं है, एग्जिट प्रॉपरली नहीं बने हैं, फूड कोर्ट नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, वॉशरूम नहीं है, सिर्फ रोड है। तो अगर आप नॉर्मली रोड पे चल सकते हैं तो बिल्कुल चल सकते हैं, बट फैमिली के साथ थोड़ी सी आपको दिक्कत यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। बट जेन्युइनली रोड अच्छी है और आप इजीली इसको ट्रैवल करके जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। जहाँ तक हमारी गाड़ी की लाइट जा रही है वहाँ तक तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। दिन में हम आपको ऑलरेडी आते वक्त दिखा चुके हैं पिछले व्लॉग में, और अभी हम आपको जाते वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 किलोमीटर पे एग्जिट है, 183 किलोमीटर पे एग्जिट है, और टोटल हम चल चुके हैं 185 किलोमीटर। मतलब अगर 340 में से हम माइनस कर दें 65 किलोमीटर, और 185 किलोमीटर और चलना है। और मार्किंग का ध्यान ज़रूर रखते हुए आगे बढ़ें। ध्यान देने वाली बात है कि आप कहाँ से उतर पाएंगे, ये पहले से लोगों से, जो यहाँ वर्कर होंगे वो काम कर रहे होंगे, उनसे पता लग जाएगा। कि रात में आपको यहाँ पर वर्किंग वाले स्टाफ भी लिमिटेड मिलेंगे, जो दिन में काम कर रहे हैं वही दिखाई देंगे, रात वाले बहुत कम मिलेंगे। ये भी मार्किंग इन्होंने की हुई है। 1 किलोमीटर पे टोल गेट है, लेकिन फ़िलहाल टोल गेट बना हुआ है, टोल आपका कोई नहीं लग रहा है। जब तक इसकी लॉन्चिंग नहीं हो जाती तब तक तो आप इसको एंजॉय कर ही सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टोल कुछ भी नहीं लगना है अभी आपको यहाँ पे। और यहाँ देखिए सामने बोर्ड पे शायद बहुत क्लियर नहीं होगा, बट तभी मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ 178 किलोमीटर बचा है, अयोध्या 87 और सुल्तानपुर 56। चलना हमें सीधे ही है, कहीं टर्न नहीं होना है। और करीबन हम 80 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 340 किलोमीटर से 160 किलोमीटर बच गया है लखनऊ के लिए। बस सीधे सीधे चलते रहना है। और इससे पहले दोस्तपुर का कट था, लेकिन वो भी डाइवर्जन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कंप्लीट होना बाकी है। तो बस इसी रोड पे चलते रहना है हमें सीधे, कहीं कोई डाइवर्जन या कट नहीं लेना है अगर हमें लखनऊ तक सीधे जाना है। बस ये ध्यान देना है कि कहीं पर रोड बंद हो तो उसको ज़रूर, मार्किंग को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि प्रॉपरली मार्किंग नहीं है। स्ट्रीट लाइट अभी नहीं जल रही है कट पे भी, और जहाँ पे भी इन्होंने एग्ज़िट बना रखा है वहाँ पे भी कहीं कोई लाइट नहीं जल रही है। तो इसीलिए आराम से खुद देखते हुए और बोर्ड को, मार्किंग को देखते हुए, किलोमीटर की मार्किंग को देखते हुए तब इस रोड को प्रेफर करें, तो आपके लिए बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल हो जाएगा इस रोड से जाना और आना।
तो फ्रेंड्स, जैसा हम बता रहे थे, करीबन 300 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 340 किलोमीटर पूरा एक्सप्रेस वे। ये देखिए, ये लास्ट करीबन आप मान के चलिए कि यहाँ से तकरीबन 40-41 किलोमीटर है लखनऊ। तो ऑलमोस्ट हम लखनऊ पहुँच चुके हैं इसी रोड से। रात के टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से चल सकते हैं। और अब हमारी वापसी हो रही है आगे लखनऊ के लिए, जहाँ पे हम लखनऊ पहुँचेंगे, वहाँ पे हम आपको फाइनल दिखा देंगे कि आप कहाँ से उतर सकते हैं। तो कहीं से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, बट अपनी सेफ्टी के हिसाब से ही आपको चलने की ज़रूरत है इस नए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो आइए चलते हैं, पहुँचते हैं लखनऊ। आखिरी के 40 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, 40 किलोमीटर आखिरी के बचे हैं। बस लखनऊ के लिए हम वापस हो रहे हैं, बलिया से निकल करके लखनऊ तक डायरेक्ट के लिए। चलिए चलते हैं लखनऊ वापस। तो ये आखिरी एग्जिट है या आखिरी ब्रिज है जो ऊपर बना हुआ है, जो हमने आपको दिन में दिखाया था लास्ट ब्लॉग में। इसके बाद ये लखनऊ ही उतर जाता है जा करके। और यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ था, अब तो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा कि बीच में से निकलने लायक रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं लखनऊ के लिए, जहाँ से हम चढ़े थे। तो घूम करके नीचे उतर जाएंगे। ये उतरने वाला अभी कंप्लीट नहीं है, आपको दिख रहा होगा। उतरने वाला अभी काम चल रहा है। चढ़ने वाला आपने देखा ही था कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और ये उतरने वाला रोड है, और ये जा करके सुल्तानपुर रोड पे इजली मिल जा रहा है। हमें नहीं पता कि ये कंप्लीट है कि नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, नहीं तो यहाँ से नहीं जा सकते हम, यहाँ डेड एंड है। तो वापस हम लेंगे उसी रोड से जहाँ से हम चढ़े थे। क्योंकि रोड बीच में कहीं कोई मार्किंग नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से बंद कर रखा है। तो वो दिक्कत थोड़ी सी ज़रूर आ सकती है आप लोगों के साथ। और जैसा हमने चढ़ते हुए आपको दिखाया था चांद सराय और श्री शारदा यूनिवर्सिटी, तो आपको ये सामने देखिए नज़र आ जाएगी। एकदम यहीं से ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है श्री शारदा यूनिवर्सिटी का। तो आप यहीं से बहुत इजीली गूगल करके यहाँ से चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आकर के चढ़ने में। इसके थ्रू अगर आप आते हैं नेविगेशन के थ्रू। और ये आपको नीचे जो रोड है, ये सुल्तानपुर रोड मिल गई। ये सुल्तानपुर रोड आ गई जो मेन बनारस तक जाती है। आगे से हम वापस कट देख करके यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि हमें वापस शहीद पथ पकड़ना है, तो उसके लिए हम यू टर्न ले लेंगे। और यहाँ से यू टर्न का रास्ता बना हुआ, देखिए सुल्तानपुर सीधे चले जा सकते हैं, मोहनलालगंज जा सकते हैं आप इस रोड से सीधे सीधे। लेकिन हमें वापस जाना है तो यहीं से यू टर्न ले लेंगे और वापस सही सलामत आराम से अच्छे रोड का आनंद लेते हुए वापस घर पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने घर के रास्ते पे, और उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उस रोड पे जाना चाहते हैं, ईज़िली जाइए बट सेफली जाइएगा, और सारी चीज़ें पहले से अपने खाने पीने का इंतज़ाम और ये सारी चीज़ें करके जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे बीच रास्ते में। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब हम जर्नी को यहीं करते हैं एंड, और उम्मीद है कि आपको ये हमारी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि अभी तक ये रोड खुला नहीं है। तो अगर आप जाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा इस रोड पर। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।